श्री गुरुदेव दत्त। एक सखा का प्रश्न है कि सर, खलीफा राज की सोच गलत है तो क्या हिंदू राष्ट्र की सोच सही? देखो, अभी इधर पॉलिटिक्स भी आ गया। खलीफा राज विश्व में आज कहाँ चल रहा है? अब खलीफा राज की आपकी सोच क्या है? सनातन हिंदू संस्कृति ने कभी ये नहीं चाहा कि उसका व्याप भारत से बाहर भी जाए। भारत के बाहर जो हिंदू गए, एनआरआई गए, वो अपने भजन कीर्तन में मस्त रहे, लेकिन किसी को उन्होंने प्रेशर नहीं किया कि आप हमारा धर्म स्वीकार कर लो। ये भारत खंड में हजारों तेजस्वी राजा हो गए, एक से एक महान राजा भी हो गए, लेकिन ये कभी राजाओं ने पड़ोसी देशों पर अटैक नहीं किया और अटैक करके ये नहीं किया कि आप हिंदू संस्कृति को अपना लो, सनातन धर्म को अपना लो। सनातन धर्म के प्रचार करने के लिए कभी हिंदू धर्म ने कभी हिंदू भाइयों ने, कभी सनातनियों ने, राजाओं ने मारपीट नहीं की, बंदूक की नोक पे नहीं किया, तलवार की नोक पे नहीं किया। हमारा प्रचार, हमारा जो होता है, हमारे स्वभाव से होता है, हमारी प्रकृति से होता है, हमारी सिद्धि से होता है। आज भी कई लोग दर्शन करने संतों अवधूतों के पास जाते हैं तो उनकी तपस्या से जाते हैं, उनकी सिद्धियों से जाते हैं। फिर उसके पास कोई भी आए, किसी भी धर्म का आए। दूसरी बात, भारत सनातन की ही भूमि। मिडल ईस्ट से जो मुगल आए, उन्होंने इधर आतंक फैला के अपना धर्म की स्थापना की, वो भी बलात्कार करके, मारपीट करके, गला काट के, तलवार की नोक पे किए। आज भी जो हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं, तो वही है जो पहले हिंदू थे। उनका बेस तो हिंदू ही है, सनातनी है। इधर कोई मिडल ईस्ट से आके बसे नहीं है। तो वो मिडल ईस्ट वाले ने खलीफा राज की सोच की कि पूरे विश्व में फैला जाए। सनातन धर्म की ये सोच ही नहीं रह गई। सनातन धर्म अपनी खुशबू से खुद फैलता। जैसे हम अगरबत्ती जलाते, धूप जलाते, तो उसकी खुशबू दूर दूर तक, वैसे सनातन धर्म अपनी खुशबू से फैलता। सनातन धर्म ने कभी राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, गुरुदेव, दत्तात्रेय को गाली बोलने वाले को साथ कुछ नहीं किया। फर्क समझे। ईसाई धर्म अपना प्रचार कर रहे हैं। आज भी भारत में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। गरीब कमजोर लोगों को सब सुविधा दे के उसको धर्म करते हैं। सनातन धर्म ये कर्म ही नहीं करता। जिसकी गरज हो आए, नहीं हो तो नहीं आए। जिसको उसका रास्ता पसंद है वो आए, नहीं है तो नहीं आए। और धर्म परिवर्तन करके मिलता भी क्या है? आप किसी को बरजबरी हिंदू बना दो, इसमें आपको क्या फायदा? वो बंदा की जो भी आध्यात्मिक क्रांति होगी तो वो अपने हिसाब से होगी। धर्म फैलाने से नहीं, धर्म खुद में जागरूक करने से धर्ममय हो। धर्म हम में होना चाहिए। धर्म के फैलाव के लिए जीना नहीं चाहिए। अपने विचार रखो, अपनी सोच रखो, लेकिन खुद में धर्म होना चाहिए। धर्म का फैलाव करके क्या करो? जो सच्चा धर्म है वो तो सनातन है, मतलब ये ब्रह्मांड का सत्य। तो ब्रह्मांड का सत्य, उसको कोई मिटा नहीं सकता, वो कोई फैला नहीं सकता, वो स्वयं फैला हुआ है। जैसे सूरज की ज्योति को, प्रकाश को कोई फैला नहीं सकता, वो स्वयं फैलता है।
धर्म के प्रचार की जरूरत नहीं है, धर्ममय होना जरूरी है। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपसे प्रेरित होकर लोग आपके जैसा बनना चाहे। खलीफा राज हो, हिंदू राज हो, ईसाई का राज हो, इससे आपको क्या प्राप्त होगा? किसी को कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपकी स्वयं गति आपके कर्मों से है, आपके भीतर में रहे भक्ति भाव से। मेरी बात करो, मुझे कहीं पे भी बिठा दो, हाँ कहीं पे भी बिठा दो, मंदिर में बिठा दो, कोई गिरजाघर में बिठा दो, कोई मस्जिद में बिठा दो, कोई जैन देरासर में बिठा दो, कोई वाहे गुरु के स्थान पे बिठा दो, मैं कहीं पे बैठूंगा, वहां से मैं अपने परमात्मा को पुकारूंगा। स्थान का महत्व नहीं है, स्थिति का महत्व है, खुद की स्थिति का महत्व है। स्थान का महत्व नहीं है, स्थान की पवित्रता का महत्व है। पवित्रता हो तो आप कोई भी स्थान को पवित्र बना, खुद में पवित्रता होनी चाहिए तो स्थान पवित्र होगा। लेकिन आपकी स्थिति बहुत महत्व है, मतलब खुद पवित्र होना चाहिए, वो आपकी स्थिति से स्थान पवित्र होता है। और शुद्ध सात्विक पवित्र है, वही धर्ममय जीवन जीता है। आगे प्रार्थना होनी चाहिए, बंदगी होनी चाहिए। आप किसको भी मानते हो, राम कृष्ण शंकर हनुमान दत्तात्रेय भगवान नव दुर्गा यीशु अल्लाह, किसको भी मानते हो, महावीर बुद्ध को, और कहीं पे भी बैठे हो, आपकी पवित्रता से वो स्थान पवित्र हो जाता है, आपकी भक्ति से वो स्थान पवित्र हो जाता है। और वो बात कई ऋषि मुनि और तपस्वियों ने सिद्ध की है, कई अवतारी पुरुषों ने भी सिद्ध की है। धर्म आपके भीतर होना चाहिए, लोग आपसे प्रेरित होकर जीवन जिए, ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। और जो ब्रह्मांड का सत्य है उसके साथ जियो, चाहे फिर उसको तुम सनातन कहो, हिंदू कहो, जैन कहो, बुद्धिस्ट कहो, तुम्हारे पास सत्य होना चाहिए। जिसके पास ये सत्य है वही धार्मिक है, वही धर्ममय है। फिर आप उसके किसी भी चश्मे से देखो, हिंदू, ईसाई, मुसलमान, बुद्धिस्ट, खुद ऐसा जियो कि आपके जैसे दूसरों को बनने की प्रेरणा मिले, नहीं कि तलवार और बंदूक की जोर के आप उसको अपने धर्म में परिवर्तित करो। मैं सभी धर्म वाले को बोलता, युक्ति नहीं चाहिए आपको युक्ति नहीं करनी, आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, आपकी प्रकृति ऐसी होनी चाहिए। हम यहाँ सब सत्य की स्थापना करने आए हैं और सत्य को जीने आए हैं। खुद में ही सत्य नहीं होगा, खुद में ही पवित्रता नहीं होगी, खुद में ही धर्म नहीं होगा, तो किसी भी धर्म का प्रचार करो, क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। आप कहाँ हो वो सोचो। आपसे ही सुगंध फैलनी है पूरे विश्व में, ऐसा आप बनो, धर्ममय जीवन जियो। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये फंदे में ही मत पड़ो, धर्म के प्रचार में ही मत पड़ो, बंदूक की जोर पे, तलवार की जोर के। आप किसी को कितना भी मजबूर कर लो, उसके बच्चे क्या तो उसके बच्चे जो ब्रह्मांड का परम सत्य है उस दिशा में जाएगा ही।
संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।